हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का प्रीलिम्स 2023 के क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज के अंदर। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस सीरीज के बारे में तो इस सीरीज का मेन मोटिव यही है कि आपका जो स्टैटिक पार्ट है, आपकी जो स्टैंडर्ड एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, इसके साथ साथ जो कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स के अंदर में, उन सभी को यहाँ पे मल्टीपल रिवाइज करवाया जा सके। उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के फॉर्मेट के अंदर में आपका जो कंप्लीट सिलेबस है प्रीलिम्स 2023 के लिए, उसका यहाँ पे रिवाइज करवाई जा सके इस सीरीज के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, इस सीरीज के जो लेक्चर्स हैं उनको आप काफ़ी बार देखना, बार बार उनका रिवाइज करना, जिससे कि आपको ये जो टॉपिक है वो याद रह सके। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इस लेक्चर के बारे में, तो ये 8 नंबर सीरीज के अंदर 8 नंबर लेक्चर है। तो आप देखिए कि इससे पहले जो 7 लेक्चर्स हैं वो अपलोड हो चुके हैं। आप उनके अंदर 70 क्वेश्चंस हैं और अराउंड अगर हम बात करें कि 100 के आसपास जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस किया गया होगा उनके अंदर में। तो आप जाके उनको देखिए उन लेक्चर्स को और बार बार रिवाइज करना। तो आज का जो डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि जो यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क है, जिसे कि हम UCCN के नाम से भी जानते हैं, तो ये यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क है, इसके अंदर कौन कौन सी सिटीज़ हैं उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो आप देखें कि यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है, ऐसे यहाँ पे सिटीज़ को ये नॉमिनेट करता है कि जो सिटीज़ किसी ना किसी एक आर्ट के अंदर में क्रिएटिव हों। बेसिकली अगर हम बात करें कि जो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क का जो क्राइटेरिया है कि यहाँ पे 6 से 7 ऐसे क्राइटेरिया रखे गए हैं जिनके बेसिस पे सिटीज़ को यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है। अगर हम इंडिया से बात करें, इंडिया में देखिएगा आप सबसे पहले जयपुर को यहाँ पे नॉमिनेट किया गया था। जयपुर के साथ में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो वाराणसी है और जो चेन्नई है, वाराणसी और चेन्नई को कौन सी कैटेगरी में, म्यूजिक की कैटेगरी के अंदर नॉमिनेट किया गया। जयपुर को जो नॉमिनेट किया गया वो आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर में नॉमिनेट किया गया है। आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर ही रिसेंटली जो श्रीनगर है उसको भी नॉमिनेट किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो हमारा हैदराबाद है उसको गैस्ट्रोनॉमी के अंदर नॉमिनेट किया गया है, मुंबई है उसको फिल्म्स के सेक्टर के अंदर नॉमिनेट किया गया है। तो ये हमारी कुछ सिटीज़ हैं जिनको कि बेसिकली यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंदर में नॉमिनेट किया गया है। यहाँ पे अहमदाबाद की भी बात की गई है स्टूडेंट्स। अहमदाबाद भी यूनेस्को का एक नेटवर्क है जो हेरिटेज सिटीज़ का नेटवर्क है, उसके अंदर उसको नॉमिनेट किया गया था। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे होता कि यूनेस्को की जो यहाँ पे हेरिटेज सिटीज़ हैं उसके अंदर में कौन कौन है, तो उसके अंदर आपको जयपुर और अहमदाबाद हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। अहमदाबाद हमारा जो पहला हेरिटेज सिटी है, उसके बाद में 2019 के समय में जो जयपुर है उसको भी हेरिटेज सिटी के रूप में नॉमिनेट किया गया है। तो जयपुर हेरिटेज सिटी के नेटवर्क के अंदर भी है और यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ के नेटवर्क के अंदर भी है। तो आप देखिए कि यहाँ पे क्रिएटिव सिटीज़ के बारे में पूछा गया है। और ये क्रिएटिव सिटीज़ का जो नेटवर्क है 2004 के समय स्टार्ट किया गया था यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को जो कि एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो कल्चर के सेक्टर में हो, चाहे साइंटिफिक कम्युनिटी के सेक्टर में हो, इसके द्वारा जो यहाँ पे नेशंस के बीच में जो कोऑपरेशन है वो इस्टेब्लिश किया जाता है। इन सभी सेक्टर्स के अंदर में काफ़ी सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी निकाली जाती हैं और काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं। जैसे मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यूनेस्को का ही है। आपको यहाँ पे हेरिटेज सिटीज़ है और भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं वो आपको एजुकेशन सेक्टर में भी आपको देखने के लिए मिलेंगे यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस के अंदर है, ये आपको पता होना चाहिए। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस के अंदर है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 1-3 है, तो इसलिए सी आंसर होगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन चीता के बारे में है और चीता रिसेंटली न्यूज़ के अंदर है। चीता का जो IUCN स्टेटस है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एशियाटिक चीता और जो अफ्रीकन चीता है उन दोनों का डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि सबसे फास्ट दौड़ने वाला मैमल है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि इस लैंड के ऊपर सबसे फास्ट तेज़ गति से दौड़ने वाला एक मैमल है। फ्लैगशिप स्पीसीज के रूप से भी जाना जाता है। इसकी अगर कहीं पे प्रेजेंस है तो वहाँ पे जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है उन सब के अंदर ये पाया जाता है। ग्रासलैंड जो बायोम्स है उनके अंदर इनकी जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलती है। चीता की फ्लैगशिप स्पीसीज है, प्रेजेंस को यहाँ पे गुड इंडिकेटर के रूप में माना गया है। चीता ओनली हमारे यहाँ पे एक ऐसा जो बिग कैट है जो यहाँ पे वाइप आउट हो गया था इंडिया से कम्प्लीटली 1952 के समय में। एशियाटिक चीता है वो इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गया था ड्यू टू द हंटिंग या हैबिटाट लॉस की वजह से। हमारे यहाँ पे राजा महाराज हुआ करते थे, राजाओं के द्वारा जो हंटिंग का जो एक्टिविटी है वो देखी जाती है। ब्रिटिश इंडिया के समय में भी जो अंग्रेज हुआ करते थे उनके द्वारा हंटिंग है वो किया जाता था।
तो यहाँ पे चीता है उसकी हंटिंग की गई, इसकी वजह से ये यहाँ पे वाइप आउट हो गया था, एक्सटिंक्ट हो गया था। प्रेजेंट समय में अगर हम बात करें एशियाटिक चीता की, तो एशियाटिक चीता की जो प्रेजेंस है वो आपको ईरान के अंदर ही देखने के लिए मिलती है। तो आप देखिए वल्नरेबल तो किस तरीके से होगा, ओनली ईरान के अंदर पाया जाता है एशियाटिक चीता जो है। तो इसका जो IUCN स्टेटस है एशियाटिक चीता का, वो आपको देखने के लिए मिलेगा क्रिटिकल एंडेंजर्ड। एशियाटिक चीता का जो स्टेटस है वो क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। अगर हम बात करें कि जो अफ्रीकन चीता है उसका जो स्टेटस है वो वल्नरेबल है, जो इंडिया के अंदर प्रेजेंटली उसको कूनो पालपुर नेशनल पार्क के अंदर उनको रिलोकेट किया गया है। आप देखिए कि ये ट्रांसलोकेशन का जो सिस्टम था, जो हम अफ्रीका से जो चीता लेके आए हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, तो पहली बार ऐसा कि ट्रांसलोकेशन है वो देखने के लिए मिलता है कि किसी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर जो ट्रांसफ़र है वो किया गया है। अगर हम बात करें कि इंडिया के नेशनल पार्क हैं उनके अंदर जो ट्रांसलोकेशन है वो आपको कई बार देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि जो 2017 के समय में प्रीलिम्स के अंदर में आपको एक क्वेश्चन है वो पूछा गया था, उसमें कुछ नेशनल पार्क का जो नाम है वो दिया गया और उसमें पूछ लिया गया कि इनका जो ट्रांसलोकेशन है वो कौन कौन से पार्क के अंदर किया गया है, किसी एक स्पीसीज़ का यहाँ पे रेफरेंस देके। तो इस तरीके के क्वेश्चन है वो भी पूछे जा सकते हैं। तो आप देखिए कि चीता यहाँ पे जो ओनली 2 ऑप्शन है वो सही है, फर्स्ट एंड सेकंड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, थर्ड यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एशियाटिक चीता जो कि ओनली 40 से 50 उनकी संख्या है और ईरान के अंदर पाई जाते हैं, क्रिटिकल एंडेंजर्ड उनका स्टेटस है। एशियाटिक चीता अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स थोड़े स्मॉलर होते हैं शरीर के अंदर में, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो स्मॉल होता है। अगर हम कंपेयर करें जो हमारे चीता हैं अफ्रीकन चीता, उनके कंपेयर में काफ़ी छोटे होते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर के रूप में। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है कल्याणा मंडपा के बारे में। कल्याणा मंडपा के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, 2018 के प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है। 2018 के समय प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। कल्याणा मंडपा मींस द डिवाइन मैरिज या मैरिज जो पेविलियन है वो उन टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो ये आपको जो राइट आंसर है वो है विजयनगर। विजयनगर की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको सेकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्डिंग है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे जो येती है उसका भी जो यहाँ पे बनाया जाता है उसको द्वार के ऊपर में कम्प्लीटली। विजयनगर जो स्कूल है टेम्पल आर्किटेक्चर का, विजयनगर एम्पायर के समय ये यहाँ पे प्रोस्पेरस डेवलप होता है। इसके अलावा यहाँ पे विजयनगर आर्किटेक्चर के अंदर, टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर आपको जो इन्फ्लुएंस है वो चोलाज का भी देखने के लिए मिलेगा। जो उस समय में जो होयसाला जो रूलर्स हुआ करते थे उनका भी यहाँ पे आपको जो इन्फ्लुएंस है वो कल्याणा मंडपा के ऊपर या जो विजयनगर के टेम्पल आर्किटेक्चर है उनके ऊपर देखने के लिए मिलेगा। इस्लामिक इन्फ्लुएंस भी है, बीजापुर के जो इस्लामिक रूलर्स हुआ करते थे उनका इन्फ्लुएंस भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें कि जो विजयनगर के जो विजयनगर स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के जो एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में बात करें तो आपको विट्ठल स्वामी का जो मंदिर है जो आपको हम्पी के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा जो रघुनाथा टेम्पल है वो भी वहाँ पे एक एग्जाम्पल है विजयनगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का। तो कल्याणा मंडपा जिसको डिवाइन मैरिज के रूप में या जो देवताओं की जो मैरिज होती है उसके रूप में उसको जाना जाता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो फ्रूट्स जब राइप होते हैं, जब पकते हैं, तो उसके अंदर बेसिकली क्या ऐसी चीज़ है जिसका जो कंसंट्रेशन है उसकी वजह से यहाँ पे जो फ्रूट्स हैं वो आपको पके हुए दिखाई देते हैं। तो ये क्वेश्चन बेसिकली बेसिक साइंस का क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए कि उस जो हार्मोन है जिसको प्लांट हार्मोन के रूप से भी जानते हैं, इथाइलिन एक गैसियस प्लांट हार्मोन है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे जो फ्रूट्स हैं वो पकते हुए दिखाई देंगे। इसका जो अगर हम केमिकल फार्मूला की बात करें H2H6 है, आई थिंक H2H6 है, आप इसको ज़रूर एक बार गूगल करना। जितना मुझे याद है H2H6 है जो कि एक राइपनिंग हार्मोन है। H2H6 है या H4 है, इस तरीके से है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इथाइलिन की जब कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो फ्रूट है वो राइप होता है, वो पकता है। इसको बेसिकली यहाँ पे गैसियस प्लांट हार्मोन के रूप से भी जाना जाता है। कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो आपको पके हुए नहीं दिखाई देंगे, तो उनके अंदर जो लेवल ऑफ इथाइलिन है वो काफ़ी कम होता है, इस वजह से उनका जो वो पकते नहीं हैं, वो राइप नहीं होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे जो बॉडी का जो वेट होता है वो यहाँ पे जो बॉडी का वास्ट प्रोपोर्शन के अंदर जो वेट है वो सबसे ज़्यादा किसका है, उसकी यहाँ पे बात की गई है। तो आप देखिए कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 60 to 70% जो वाटर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंस है वो यहाँ पे वाटर का ही देखने के लिए मिलेगा। सेकंड जो प्रेजेंस है वो किसका है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। क्या हमारी स्किन जो टिश्यू एंड ऑर्गन्स है उनका है, क्या हमारी जो बोन्स है जिनकी जो
संख्या है 206 बताई गई है कि 206 हमारी जो बोन्स है वो पाई जाती हैं। सबसे बड़ी जो बोन है वो फीमर है। फीमर की बोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे छोटी बोन कहाँ पे होती है? हमारा जो ईयर होता है उसी के अंदर पाई जाती है हमारी जो सबसे छोटी बोन होती है वो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो वेट प्रोपोर्शन में है वो यहाँ पे वाटर है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये राइट आंसर है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे बार्किंग डियर की बात की गई है कि बार्किंग डियर की जो प्रेजेंस है वो कौन कौन से नेशनल पार्क के अंदर मिलती है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे इंडिया का मैप देखिए और जो बार्किंग डियर है इनकी प्रेजेंस आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगी। हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, इस कंप्लीट एरिया को जो पेनिनसुलर इंडिया है और जो गैंगेटिक प्लेन्स का जो एरिया है उन सभी को ये कवर करता है। तो आप देखिए जो किश्तवाड़ नेशनल पार्क है वो कहाँ सिचुएटेड है? किश्तवाड़ कश्मीर के अंदर है, तो किश्तवाड़ यहाँ पे एलिमिनेट होगा। और नागरहोल कहाँ है? कर्नाटक के अंदर है। राजाजी उत्तराखंड के अंदर है। टडोबा जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है। टडोबा अंधेरी के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो किश्तवाड़ है वो यहाँ पे एलिमिनेट होगा और राइट आंसर इसका क्या है? सी आंसर है। बार्किंग डियर का जो IUCN स्टेटस है वो लिस्ट कंसर्न है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी जो प्रेजेंस है वो काफ़ी देखने के लिए मिलती है। IUCN स्टेटस इसका लिस्ट कंसर्न है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट बोला गया है कि जो रिवर गंगा है बिहार के अंदर एक स्ट्रेच है। बेसिकली यहाँ पे इस स्टेटमेंट टाइप देके बताया गया है कि रिवर गंगा का एक स्ट्रेच है बिहार के अंदर, उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आप यहाँ पे ये बताइए कि कौन सा एनिमल है वो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि स्नो लियोपार्ड इंडिया के अंदर कहाँ पे मिलते हैं। स्नो लियोपार्ड की अगर हम बात करें, जो हिमालयन स्टेट्स हैं, जो 5 हिमालयन स्टेट्स हैं, 4 तो जिसमें सिक्योर हिमालय के भी पार्ट हैं। सिक्योर हिमालय जो एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू लोकल और ग्लोबल इंपॉर्टेंट जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करना है, जिसके अंदर अरुणाचल प्रदेश नहीं है। तो यहाँ पे स्नो लियोपार्ड की जो प्रेजेंस है वो आपको अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी देखने के लिए मिलेगी, बिहार नहीं है। जो हमारे 5 स्टेट्स जो हैं, तो हमारे 5 स्टेट हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर है जो प्रेजेंटली यूनियन टेरिटरी है। जम्मू एंड कश्मीर एंड जो लद्दाख है वो यूनियन टेरिटरी हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 स्टेट हैं, 2 यूनियन टेरिटरी हैं जिसके अंदर आपको स्नो लियोपार्ड है वो देखने के लिए मिलता है। संगाई डियर जो आपको कैबुलाम जो नेशनल पार्क नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जिसको कि डांसिंग डियर के रूप से भी जानते हैं, वहाँ पे इसकी प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नीलगिरी तहर, ये आपको साउथ इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, जो नीलगिरी का रीजन है वहाँ पे। तो गैंगेटिक डॉल्फिन इसका राइट आंसर है, जो कि एक फ्रेश वाटर डॉल्फिन है, रिवर्स के अंदर पाई जाती है, इंडिया का एक्वेटिक एनिमल है। IUCN स्टेटस की बात करें तो गैंगेटिक डॉल्फिन का जो IUCN स्टेटस है वो है एंडेंजर्ड। तो स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इंडिया के अंदर और भी काफ़ी सारी जो डॉल्फिन्स है वो पाई जाती हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। इरावदी डॉल्फिन है और भी काफ़ी सारी डॉल्फिन है। तो फ्रेश वाटर डॉल्फिन होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है, इंडिया का एक्वेटिक एनिमल है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। एक मैमल भी है, ब्रेथ नहीं कर सकती पानी के अंदर में, तो बाहर आना पड़ता है इनको और उस समय एक आवाज़ निकालते हैं। सूसू की जो आवाज़ है वो इनके द्वारा निकाली जाती है, तो इनको सूसू के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि जो गैंगेटिक डॉल्फिन है, गैंगेटिक डॉल्फिन जो ब्लाइंड होती हैं, इको लोकेशन के परस्पेक्टिव से ही अपनी जो लोकेशन है वो पता करती हैं। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन है PM सेवा निधि के बारे में। PM सेवा निधि स्कीम, जो PM सेवा निधि स्कीम है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। कोविड-19 से इनका पेंडेमिक से जो इनका इफेक्ट हुआ उसकी लाइवलीहुड को प्रॉपर वे में वो एसेलरेट कर सके, उसलिए इस स्कीम को लाया गया था। मेन मोटिव यही था कि उनको पेंडेमिक से जो इफ़ेक्ट हुआ है हमारे स्ट्रीट वेंडर्स को, उनको यहाँ पे जो लाइफ है उसको अच्छे से उनको रिजम्पशन के लिए ये जो पैसा है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था। तो पैसा यहाँ पे जो मैक्सिमम है वो है 10,000। 10 लाख नहीं है स्टूडेंट, 10,000 है जो स्ट्रीट वेंडर्स को जो पैसा है वो दिया गया है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड हाउसिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में आती है। स्ट्रीट वेंडर्स की स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर है और आपको देखने के लिए मिलेगा 10,000 जो पैसा है वो यहाँ पे रखा गया है। अगर आप अर्ली पे करते हो, जो आपका टाइम पीरियड है उससे पहले, तो आपको कोई भी यहाँ पे जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। जैसे आप देखिए कि जो अगर आप अर्लियर पे करते हो तो टाइमली पेमेंट पे कोई इंटरेस्ट कम नहीं होगा या कुछ इस तरीके से नहीं रखा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की स्कीम है, ओनली वन करेक्ट है, 10 लाख नहीं है, 10,000 है PM सेवा निधि के अंडर में, क्योंकि उन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए थी जो बेसिकली जो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से उनकी लाइफ इफेक्ट हुई थी, तो उसको वो अच्छे से रिज्यूम कर सके, उसको रिजम्पशन के लिए बेसिकली ये स्कीम है वो चलाई गई थी।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जिसको कि 2019 के समय स्टार्ट किया गया था, और 2019 के समय जब इसको स्टार्ट किया गया तो मेन मोटिव यही था कि 20 से 30% जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं उनको यहाँ पे रिड्यूस करना है 2024 तक। क्या सभी सिटीज़ के अंदर करना है? इंडिया के जो सभी अर्बन एरियाज़ हैं उनके अंदर में नहीं स्टूडेंट्स, 102 सिटीज़ हैं वो यहाँ पे नॉमिनेट की गई हैं। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मेन मोटिव यहाँ पे रेगुलेट करना है जो यहाँ पे जो पार्टिकुलेट मैटर है या पोल्यूशन है इन सिटीज़ के अंदर में, जो 102 सिटीज़ यहाँ पे सिलेक्ट की गई हैं। बेस ईयर क्या माना गया है? 2017 को बेस ईयर माना गया है। स्टार्ट कब हुआ? 2019 के समय स्टार्ट हुआ। 2024 तक 20 से 30% जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं उनको रिड्यूस करना है। दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, इस वजह से आंसर होगा डी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट स्टूडेंट पूछा गया है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट जो इंडिया में हुए हैं उन कोऑपरेटिव मूवमेंट्स के फादर के रूप में किसको जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सर फ्रेडरिक निकोलसन है। सर फ्रेडरिक निकोलसन यहाँ पे कोऑपरेटिव मूवमेंट या कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर जो बेसिकली जो फाइनेंस की इनको ज़रूरत है, ऐसे इनके द्वारा जो रिपोर्ट्स हैं वो निकाली गई थी। फ्रेडरिक निकोलसन के द्वारा जो मद्रास के अंदर जो फेमाइन हुआ 1895 के समय में, तो वहाँ पे इनके द्वारा रिपोर्ट के अंदर लिखा गया था कि जो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनका इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए इंडिया के अंदर में। आप देखें कि फादर निकोलसन राइट आंसर है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इंडिया के अंदर जो कोऑपरेटिव्स हैं उनके बारे में, तो जो कोऑपरेटिव जो वर्ड है ये आपको फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा, आर्टिकल 19 के अंडर में। आपको अगर हम बात करें कि जो हमारे DPSP हैं उनका जो 43B है उस आर्टिकल के अंदर भी कोऑपरेटिव्स है उनका जो वहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कोऑपरेटिव फंडामेंटल राइट्स DPSP वहाँ पे मेंशन है या नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी फंडामेंटल राइट हैं DPSP हैं उसके अंदर भी मेंशन है। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू भी जो कोऑपरेटिव वर्ड है जिसको 243ZS से लेकर 243ZT तक इनको मेंशन किया गया है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही अमेंडमेंट 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको ऐड किया गया है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है इसके बारे में, उसके बारे में आप रीड जरूर से करना। कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री है वो भी स्टार्ट की गई है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये कोऑपरेटिव मूवमेंट्स के बारे में था। तो सर फ्रेडरिक निकोलसन है जिनको फादर ऑफ इंडियन कोऑपरेटिव है उसके बारे में जाना जाता है। लॉर्ड रिपन की बात करें तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर के रूप में इनको देखा जाता है। वारेन हेस्टिंग्स पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। लॉर्ड डलहौजी जिनके द्वारा आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया के बारे में इनको जाना जाता है कि मॉडर्न आर्किटेक्ट हैं। इंडिया में काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा चलाए गए थे। तो स्टूडेंट्स ये आज की हमारे क्विज है और इसके अंदर हमने डिस्कस किया काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया है। कोऑपरेटिव मूवमेंट्स को भी डिस्कस किया, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को डिस्कस किया, PM सेवानिधि स्कीम को डिस्कस किया जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर का पार्ट है। 10,000 जिसके अंदर यहाँ पे जो मनी है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। हमने जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बिहार के अंदर है तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो एनिमल पाया जाएगा उसकी बात की, जो गैंगेटिक डॉल्फिन है। इसके अलावा हमने बार्किंग डियर के बारे में बात की है। हमने बात की है कि जो बॉडी के अंदर किसका जो वेटेज ज़्यादा है उसके बारे में यहाँ पे बात की है। तो इस तरीके से हम आपको कंटिन्यू अपडेट करते रहेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।